पिछले 15 सालों में कैंसर इम्यूनोथेरेपी नाम की टेक्नोलॉजी ने कैंसर के इलाज को बिल्कुल चेंज कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि इम्यूनोथेरेपी की भी अलग अलग प्रकार होती है और अलग अलग इम्यूनोथेरेपी अलग अलग कैंसर में काम करती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, एमबीबीएस एमडी एंड डीएम फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, इम्यूनोथेरेपी हमारे चैनल पर डिस्कस हुआ एक बहुत फ्रीक्वेंट टॉपिक है और हम फ्रीक्वेंटली डिस्कस करते हैं कि कैसे इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट से कैंसर पेशेंट बेटर आउटकम पा सकते हैं, बेटर सर्वाइवल पा सकते हैं और कई केसेस में क्योर भी पा सकते हैं। पर मैंने अपने चैनल लाइब्रेरी को देखा और मैंने देखा कि इम्यूनोथेरेपी के एक ब्रॉड ओवरव्यू का आखिरी वीडियो हमने ऑलमोस्ट 5 इयर्स पहले बनाया था, और इन 5 ईयर पीरियड में इम्यूनोथेरेपी की टेक्नोलॉजी ड्रामेटिकली चेंज हो चुकी है। पुराने वीडियो को जब मैं अपना देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो भी क्या टाइम था जो इम्यूनोथेरेपी एक रिसेंटली डिस्कवर्ड टेक्नोलॉजी थी, और तब कितने फ्यू कैंसर में इम्यूनोथेरेपी यूज होती थी, जबकि आज के दिन इम्यूनोथेरेपी टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट एवरी कैंसर में यूज होती है और उनके सर्वाइवल आउटकम को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रही है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कैंसर इम्यूनोथेरेपी, और हम फिर से आपको एक अपडेट देंगे और आपको सिखाएंगे सब कुछ इम्यूनोथेरेपी के बारे में। फ्रॉम इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, इम्यूनोथेरेपी की टाइप्स क्या होती है, इसके फायदे, इसके डिसएडवांटेजेस, इसके नुकसान, इसकी लिमिटेशन, इसके साइड इफेक्ट, किसमें देना चाहिए किसमें नहीं देना चाहिए, सब कुछ, ताकि आपको इम्यूनोथेरेपी नाम की कैंसर टेक्नोलॉजी की 100% नॉलेज हो और कॉन्फिडेंस आप अपना ट्रीटमेंट उस पर प्रोसीड कर सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैंसर इम्यूनोथेरेपी से हमारा मतलब क्या है, व्हाट इज कैंसर इम्यूनोथेरेपी। तो फ्रेंड्स, कैंसर इम्यूनोथेरेपी बेसिकली उन टेक्नोलॉजीज को बोलते हैं जो बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम को यूज करती है ताकि वो कैंसर को किल कर सके और पेशेंट का आउटकम या सर्वाइवल इंप्रूव कर सके। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ईजी है। बॉडी में हम सबके, यदि हमें सबकी बॉडी है, रोज लाखों करोड़ों नए सेल बनते हैं और लाखों करोड़ों सेल पुराने सेल मर जाते हैं। तो जब इतने सारे नए सेल बनते हैं तो उनकी प्रोडक्शन में कोई ना कोई गड़बड़ी या मिस्टेक तो हो ही सकती है। तो क्वेश्चन ये है कि जब इतने सारे सेल बॉडी में बनते हैं तो हम में से हर किसी को दिन भर कैंसर क्यों नहीं होता रहता, और इसका एक्चुअली आंसर होता है हमारा इम्यून सिस्टम। बॉडी का जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है बॉडी में सारे सेल्स में नजर रखता है, उनको वॉच करता है, और जिस तरह कोई बाहर का कीटाणु यदि बॉडी में घुसता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उस कीटाणु को पकड़ के किल कर देता है। उसी तरह यदि कोई नॉर्मल सेल कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है तो इम्यून सिस्टम पहचान लेता है कि सेल डिफरेंट है और उसको टाइम से पकड़ के किल कर सकता है, इससे पहले कि वो स्प्रेड और ग्रो और फैल सके। तो बॉडी का नेचुरल इम्यून सिस्टम एंटी कैंसर एक्टिविटी प्रोसेस करता है और हम सभी की बॉडी में कैंसर को अवॉइड करने में, प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। इनफैक्ट जिन पेशेंट्स को इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी जिनका बचपन से इम्यून सिस्टम खराब होता है, या जिनको एचआईवी इन्फेक्शन की वजह से एड्स हो जाता है, यानी इनका इन्फेक्शन की वजह से इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, उनमें कैंसर का रेट नॉर्मल आदमी से कंपेयर कई 100 गुना ज्यादा होता है। और उसका कॉज ये होता है कि इम्यून सिस्टम जो नॉर्मली कैंसर सेल्स को किल कर देता है वो किल नहीं कर पाता और उससे कैंसर हो जाता है। तो यदि किसी पेशेंट की बॉडी में कैंसर आया है या पनप रहा है या ग्रो कर रहा है, वो एक इम्यून सिस्टम का फेलियर है। देखो, उस सेल की मशीनरी डैमेज हुई है, उससे वो नॉर्मल कैंसर में कन्वर्ट हो गया, वो तो एक डैमेज हुआ ही है, पर बॉडी का इम्यून सिस्टम जिसको सेल को टाइम से पकड़ के मार देना चाहिए था वो उसको नहीं मार पाया, विच इज अ फेलियर ऑफ द इम्यून सिस्टम। मतलब या तो आदमी की इम्यूनिटी कमजोर है या उस पर्टिकुलर ट्यूमर सेल और इम्यून सिस्टम का इंटरेक्शन फॉल्टी है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम टाइम से उसको पकड़ के किल नहीं कर पाया, एंड देयर इज अ डेफिसिट इन द इम्यून सिस्टम जो उस कैंसर को किल नहीं कर पा रहा है। तो इस चीज के ऊपर बहुत ही रिसर्च हुई है और देखा गया है कि इस प्रोसेस के मैकेनिज्म क्या है, क्यों इम्यून सिस्टम कुछ कैंसर्स को नहीं मार पाता और कुछ कैंसर को आराम से मार जाता है। और रिसर्च से इजाद हुई सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज है जिनको इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। मोटा मोटा सारी टेक्नोलॉजीज का एक ही फंक्शन है, या तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है ताकि वो जाके कैंसर को मार दे, या इम्यून सिस्टम और कैंसर सेल के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको एडजस्ट या चेंज करती है ताकि जो इम्यून सिस्टम पहले कैंसर को नहीं पहचान पा रहा है, नहीं मार पा रहा, वो उसके पहचानने के कैपेबल हो जाए, उसको पकड़ के मार दे। और इन सारी टेक्नोलॉजी को टुगेदर मिला के हम बोलते हैं कैंसर इम्यूनोथेरेपी। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कैंसर पेशेंट को हो सकता है वो ये होता है कि आखिर इस नई टेक्नोलॉजी का फायदा है, इसके एडवांटेजेस क्या है, क्यों हमें टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इम्यूनोथेरेपी के बहुत ही स्पेशल एडवांटेजेस है जो प्रीवियस जनरेशन ऑफ थेरेपी जैसे कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या सर्जरी में नहीं होते हैं, और वो एडवांटेज हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, कैंसर इम्यूनोथेरेपी जिन पेशेंट में काम करती है उनमें बहुत ही डीप और ड्यूरेबल और लॉन्ग टर्म आउटकम देती है जो पुरानी थेरेपी नहीं देती। तो फॉर एग्जांपल, यदि किसी हम कैंसर पेशेंट को हम कीमोथेरेपी देते हैं तो हालांकि हर कैंसर में कीमोथेरेपी का रोल है और अलग अलग डिग्री से कीमोथेरेपी डिफरेंट कैंसर्स में हेल्प करती है। यूजुअली कीमोथेरेपी की लिमिटेशन है कि वो बाय इटसेल्फ मेजॉरिटी ऑफ कैंसर को क्योर नहीं कर सकते, एक्सेप्ट फॉर सम कैंसर, जैसे ब्लड कैंसर हो गया, लिम्फोमा हो गया, टेस्टिकुलर कैंसर हो गया। यूजुअली इन कैंसर्स के अलावा मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स को कीमोथेरेपी बाय इटसेल्फ क्योर नहीं है, जड़ से इलाज नहीं कर सकती, उसको वो दबाती है पर खत्म नहीं करती है।
ऑन दी अदर हैंड इम्यूनोथेरेपी वाली जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही डीप रूप से कैंसर स्टेम सेल्स तक को एलिमिनेट कर सकती है। और जिन पेशेंट्स को कैंसर इम्यूनोथेरेपी मिलती है उनमें देखा गया है कि सब्सटैंशियल सेट ऑफ दिस पेशेंट्स कैन बी कंप्लीटली क्योर्ड, यानी बीमारी पूरी तरह खत्म की जा सकती है। उनकी रिमिशन जो अचीव करते हैं वो खत्म नहीं होता और सालों साल तक रिमिशन चलता रहता है। चाहे इम्यूनोथेरेपी ऑफ ही कर दो तब भी सालों साल तक पेशेंट का रिमिशन चलता रहता है। तो इम्यूनोथेरेपी एक बहुत ही डीप, ड्यूरेबल और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बेनिफिट या डिजीज कंट्रोल या डिजीज क्योर बेनिफिट दे सकती है। नंबर 2, इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, क्योंकि देखो बॉडी का इम्यून सिस्टम एक स्पेशल तरह का मशीन है जो स्पेसिफिकली नॉर्मल सेल्स को हर्ट नहीं करती और इम्यून सेल्स को और कैंसर सेल्स को हर्ट करती है। इसीलिए इम्यूनोथेरेपी की एक स्पेशल फीचर है, इसमें साइड इफेक्ट प्रोफाइल यूजुअली माइल्ड होती है। यूजुअली इम्यूनोथेरेपी में डेंजरस साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और जिन पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी ट्रीट करते हैं यूजुअली उनके साइड इफेक्ट आर मच लोअर देन पेशेंट ट्रीटेड विद अदर टेक्नोलॉजी लाइक रेडिएशन और कीमोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी के दो बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। इसका एफिकेसी बड़ा अच्छा होता है, इसका आउटकम बहुत लंबा और गुड क्वालिटी का होता है। एट द सेम टाइम इसकी साइड इफेक्ट प्रोफाइल बहुत माइल्ड होती है और यूजुअली पेशेंट को सीवियर डेंजर में नहीं डालती है। तो ऑब्वियसली तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अच्छा ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है तो हर पेशेंट में हर समय यही क्यों नहीं यूज करते। तो फ्रेंड्स, इम्यूनोथेरेपी को डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस होते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज और लिमिटेशन है इम्यूनोथेरेपी, ये हर पेशेंट में नहीं काम करती। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम 100 लंग कैंसर के पेशेंट ले और सबको इम्यूनोथेरेपी दे तो आज के दिन जो इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल है, रिसर्च कहती है कि ये ओनली अराउंड 20% पेशेंट में ही काम करेगी और बाकियों में नहीं काम करेगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सेलेक्ट करना कि किस पेशेंट में यूज करना है, किस में नहीं यूज करना है। और ये चीजें हम आगे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इम्यूनोथेरेपी डज नॉट वर्क इन एवरी पेशेंट। पेशेंट के कैंसर के टाइप पे, उस कैंसर के जेनेटिक सब टाइप पे और पेशेंट की हेल्थ और इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है कि इम्यूनोथेरेपी उसमें काम करेगी या नहीं करेगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक सिलेक्टेड केयरफुल तरीके से ही पेशेंट चूज करके इम्यूनोथेरेपी यूज करनी चाहिए। और हर कैंसर में ब्लाइंडली इम्यूनोथेरेपी दोगे तो वो नहीं काम करेगी। नंबर 2, इम्यूनोथेरेपी का मेजर डिसएडवांटेजेस IRE या इम्यून रिलेटेड एडवर्स इवेंट्स। तो फ्रेंड्स, इम्यूनोथेरेपी नाम सुन के कई बार पेशेंट को लगता है कि ये तो बिल्कुल साइड इफेक्ट फ्री थेरेपी होगी, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये तो नेचुरल तरीका है एंड इट शुड बी साइड इफेक्ट फ्री। पर ऐसा नहीं है। इम्यूनोथेरेपी ऑल्सो कैरी सम साइड इफेक्ट, दे कैन बी माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। और डेटा कहता है कि अराउंड 5 to 10% पेशेंट में इम्यूनोथेरेपी से सिवियर या लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं जो पेशेंट की जान को जोखिम में भी डाल सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट एक एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के अंदर ही हो जो इन साइड इफेक्ट को मैनेज कर सके और पेशेंट को अच्छा आउटकम दे सके। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि इम्यूनोथेरेपी ऑल्सो कैरी सम साइड इफेक्ट और एक एक्सपीरियंस डॉक्टर ही उन साइड इफेक्ट्स को प्रिवेंट कर सकता है या टाइम से ट्रीट कर सकता है कि पेशेंट की लाइफ को डेंजर ना बढ़े। एंड नंबर 3, इम्यूनोथेरेपी एक न्यू टेक्नोलॉजी है, यानी ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है। इम्यूनोथेरेपी की रिसर्च हर साल हजारों नए पेपर निकालती है और रिसर्च हमें बताती है कैसे पेशेंट को बेटर ट्रीट करना है ताकि उनमें साइड इफेक्ट कम हो, एफिकेसी ज्यादा हो, किसमें काम करेगी, किसमें नहीं काम करेगी, किसमें क्या डोज देना है, किसमें कितने डोज पे कितना आउटकम है, किसमें किस साइड इफेक्ट को एंटिसिपेट करना है, कैसे बेटर मैनेज करना है, उसके इफेक्ट को कैसे बूस्ट करना है। तो ऑलमोस्ट हर साल ये रिसर्च पेपर आते हैं और इम्यूनोथेरेपी की प्रैक्टिस को और एंड और बेटर बनाते रहते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यदि हम किसी पेशेंट को कैंसर इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं तो उसको लेटेस्ट और बेस्ट पॉसिबल अप्रोच से बेस्ट पॉसिबल आउटकम में लीस्ट पॉसिबल साइड इफेक्ट्स का फायदा दे और लेटेस्ट रिसर्च का कैंसर पेशेंट को फायदा मिले। तो बिकॉज इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस अनलाइक अदर थेरेपीज लाइक कीमो रेडिएशन जो 50 या 100 साल से अवेलेबल है, इसीलिए ये एक इवॉल्विंग साइंस है और इसमें डॉक्टर की नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं कि कैंसर इम्यूनोथेरेपी इस समय वर्ल्ड में या इंडिया में क्या अवेलेबल है और उनको कैसे यूज करते हैं और किस कैंसर में यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा ब्रॉड टॉपिक और हम एक एक करके ब्रीफ में जो कैंसर इम्यूनोथेरेपी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल उनको डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे उनको किन कैंसर में यूज करते हैं, उनका कैसा आउटकम एक्सपेक्टेड है, ताकि आपको एक ब्रॉड नॉलेज इम्यूनोथेरेपी पता हो और आप समझे कि एक ही तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है इम्यूनोथेरेपी, इसमें एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उनका सबका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट इम्यूनोथेरेपी टेक्नोलॉजी और सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं चेक पॉइंट ब्लॉकर। चेक पॉइंट ब्लॉकर इम्यूनोथेरेपी एक तरह की दवाई होती है। तो जब हम इम्यूनोथेरेपी यानी चेक पॉइंट ब्लॉकर थेरेपी की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ मेडिसिन। ये एक तरह की दवाई है जो पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाती है और ये एक दवाई है जो या तो कैंसर सेल के सरफेस पे जाके चिपकती है या इम्यून सेल की सरफेस पे जाके चिपकती है और बेसिकली इम्यून सेल और कैंसर सेल की इंटरेक्शन को मॉडिफाई करता है। क्या देखा गया है कि इम्यून सिस्टम जो नॉर्मली कैंसर को पहचान के किल कर देता है, कैंसर सेल उस इम्यून सिस्टम को ब्लॉक करने का एक एबिलिटी रखता है जिसको चेक पॉइंट बोलते हैं। तो कैंसर सेल एक सिग्नल ऑन कर देता है और यदि इम्यून सिस्टम उसके पास आगे आता है तो वो सिग्नल उसको टच कर जाता है और इम्यून सेल डिसेबल हो जाता है, कैंसर को नहीं मार पाता और इनको चेक पॉइंट्स बोलते हैं। तो चेक पॉइंट ब्लॉकर इन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं ताकि कैंसर सेल
डेथ सिग्नल इम्यून सिस्टम को ना दे सके, ताकि इम्यून सिस्टम जो पहले कैंसर को नहीं पकड़ पा रहा था, नहीं पहचान पा रहा था, उसको पकड़ पाए और मार सके। और इन दवाइयों को चेक पॉइंट ब्लॉकर्स बोलते हैं। तो फ्रेंड, चेक पॉइंट ब्लॉकर जो आज के दिन इंडिया में अवेलेबल है, मेनली दो क्लास के चेक पॉइंट ब्लॉकर होते हैं। एक को हम बोलते हैं PD1 PDL1 ब्लॉकर। तो PD1 PDL1 प्रोग्राम डेथ रिसेप्टर 1 और प्रोग्राम डेथ लाइगेंड 1 रिसेप्टर है, जो कैंसर सेल के सरफेस पे एक्सप्रेस हो गए ट्यूमर सेल की इंटरेक्शन को इम्यून सिस्टम से ब्लॉक करते हैं। और PD1 या PDL1 सिस्टम को ब्लॉक करके ये दवाइयां अच्छा आउटकम देती है। इंडिया में आज के दिन बहुत सारी अच्छी दवाइयां अवेलेबल है जो PD1 PDL1 सिस्टम पे काम करती है, पर सबसे इंपॉर्टेंट होती है डुर्वालुमैब, निवोलुमैब, पेम्ब्रोलिजुमैब, एटीजोलिजुमैब और एवेलुमैब। और क्लासिकली इन दवाइयों को वेरियस कॉम्बिनेशन में यूज करके ट्यूमर को किल किया जा सकता है। बहुत सारी और PD1 ड्रग भी अवेलेबल है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, पर इंडिया के बाहर अवेलेबल है। जैसे आपने जेम्परली और डोस्टारलीमैब के बारे में सुना होगा, वो भी PD1 PDL1 सिस्टम पे काम करती है। और ऐसी ही बहुत सारी और दवाइयां हैं जो अवेलेबल है। रिसेंटली एक टोरीपैलीमैब नाम की दवाई भी इंडिया में लॉन्च हुई है, जो अगेन PD1 PDL1 सिस्टम पे लॉन्च करती है। और एक्सपेक्टेड है कि इसी बातें पे लॉन्च करने वाली बहुत सारी नई दवाइयां इंडिया में आगे लॉन्च होगी। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये सारी दवाइयां एक जैसी ही है, मोटा मोटा सब दवाइयां एक ही तरह से काम करती है, बस कंपनी जो दवाई को बनाती है वो डिफरेंट है। तो कई ट्यूमर्स में इनको इंटरचेंजेबली भी यूज किया जा सकता है और इंटरचेंजेबली भी अच्छा आउटकम देती है, बट नॉट इन एवरी ट्यूमर। तो दिस हैज टू बी डिस्कस्ड विद योर ऑन्कोलॉजिस्ट की इस पर्टिकुलर पेशेंट में, इस पर्टिकुलर कैंसर में इन सारी दवाइयों में से कौन सी PD1 PDL1 की दवाई यूज करनी है। अगला चेक पॉइंट ब्लॉकर जो इंडिया में अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं CTLA4 ब्लॉकर। तो फ्रेंड्स, CTLA4 भी एक चेक पॉइंट है जो ट्यूमर सेल पे एग्जिस्ट करता है और इम्यून सिस्टम और ट्यूमर सेल के इंटरेक्शन को ब्लॉक करता है। तो इसको ब्लॉक करने वाली दवाइयों को CTLA4 ब्लॉकर बोलते हैं। CTLA4 ब्लॉकर इंडिया में दो अवेलेबल है। एक को हम बोलते हैं इपिलिमुमैब या यरवॉय, और एक को हम बोलते हैं ट्रेमेलिमुमैब या इमजुडो। तो फ्रेंड्स, ये दोनों दवाइयों का यूज स्पेसिफिक कैंसर में ही होता है। इपिलिमुमैब का यूजेज मेनली MSI पॉजिटिव कैंसर्स में, यानी फॉर एग्जांपल कोलन कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर या स्टमक कैंसर में, लंग कैंसर में और किडनी कैंसर में कॉमनली इपिलिमुमैब का इस्तेमाल होता है। साथ ही स्किन कैंसर या मेलानोमा में भी इपिलिमुमैब का इस्तेमाल होता है। ट्रेमेलिमुमैब का इस समय मेनली एक ही कैंसर में इस्तेमाल होता है, जो है लिवर कैंसर। बट अगेन बोथ आर सिमिलर ड्रग्स एंड योर डॉक्टर में चूज टू यूज डिफरेंट ड्रग इन डिफरेंट पेशेंट पॉपुलेशन। और अपने डॉक्टर से डिस्कस करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके ट्यूमर के लिए बेस्ट और मोस्ट प्रूवन ड्रग कौन सा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत सारे और CTLA4 और PD1 के अलावा बहुत सारे और चेक पॉइंट ब्लॉकर्स अंडर क्लिनिकल रिसर्च और डेवलपमेंट में है, जो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है पर इंडिया के बाहर अवेलेबल है और शायद जल्दी इंडिया में लॉन्च हो जाए या अवेलेबल हो जाए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो होते हैं, एक को बोलते हैं टिजिट ब्लॉकर और एक को बोलते हैं LAG3 ब्लॉकर, जो कि वेरियस कैंसर्स में यूज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्किन कैंसर या मेलानोमा, बट और कैंसर में भी इनका रोल आ रहा है और एक्सपेक्टेड है कि जल्दी और चेक पॉइंट ब्लॉकर्स इंडिया में अवेलेबल होंगे और बेटर आउटकम दे पाएंगे कैंसर इम्यूनोथेरेपी के बाद। तो फ्रेंड, चेक पॉइंट ब्लॉकर के बाद जो नेक्स्ट इम्यूनोथेरेपी की हम बात कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं साइटोकाइन थेरेपी या इंटरल्यूकिन थेरेपी। तो फ्रेंड्स, साइटोकाइन या इंटरल्यूकिन कुछ नहीं होता, ये सिंपल बॉडी के केमिकल होते हैं जो इम्यून सेल छोड़ते हैं ब्लड के अंदर एक दूसरे से बात करने के लिए। यदि एक इम्यून सेल को दूसरे इम्यून सेल को एक्टिवेट करना है, उससे बात करनी है, तो ब्लड में केमिकल छोड़ता है, इसको साइटोकाइन या इंटरल्यूकिन बोलते हैं। और वो बगल वाले सेल को जाके टच करता है, उसको डायरेक्ट कर लेता है और वो एक्टिवेट हो सकता है, ग्रो हो सकता है, डिवाइड कर सकता है या कैंसर सेल को जाके मार सकता है, और उसको इंटरल्यूकिन या साइटोकिन थेरेपी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक पुराना तरीका है इम्यूनोथेरेपी का। इंटरल्यूकिन थेरेपी बहुत साल से अवेलेबल है और चेक पॉइंट ब्लॉकर्स की अवेलेबिलिटी से पहले इंटरल्यूकिन थेरेपी कुछ कैंसर्स में कॉमनली यूज होती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थे स्किन कैंसर या मेलानोमा और किडनी कैंसर। बट अनफॉर्चुनेटली ये थेरेपी के बहुत ही सिग्निफिकेंट या सिवियर साइड इफेक्ट होते थे और इनका फायदा बहुत माइनर होता था। तो सिर्फ कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट में दवाई काम करती थी, बट इनका साइड इफेक्ट बहुत सिवियर होता था और कई बार पेशेंट की साइड इफेक्ट से डेथ भी हो जाती थी। तो आज के दिन साइटोकाइन थेरेपी से बेटर क्वालिटी की इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल है, इसलिए साइटोकाइन थेरेपी को ऑब्सोलीट माना जाता है और मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स हम साइटोकाइन थेरेपी जैसे इंटरफेरोन या इंटरल्यूकिन नहीं इस्तेमाल करते हैं। पर हो सकता है फ्यूचर में किसी रिसर्च कंटेक्स्ट में ये थेरेपीज दे मेक अ कमबैक, बट प्रैक्टिकली आज के दिन साइटोकाइन थेरेपी इम्यूनोथेरेपी के रूप में नहीं यूज की जाती। फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट इम्यूनोथेरेपी की कैटेगरी को हम बोलते हैं बाइस्पेसिफिक टी सेल एंगेजर यानी बाइट। तो फ्रेंड्स, बाइस्पेसिफिक टी सेल एंगेजर बिल्कुल लेटेस्ट क्लास ऑफ इम्यूनोथेरेपी होती है। इट्स अ वेरी न्यू क्लास ऑफ ड्रग्स। तो बाइस्पेसिफिक टी सेल एंगेजर को यदि हम समझे तो एक स्पेशल तरह की दवाई या पार्टिकल है जो ब्लड में इंजेक्ट कर दी जाती है
और मोटा मोटा ये क्या करता है, ये एक तरह की स्मॉल पार्टिकल है जो एक तरफ से इम्यून सिस्टम के सेल को पकड़ सकती है और दूसरी तरफ से हमारी पसंद के एक ट्यूमर एंटीजन को पकड़ सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज हमें किसी लंग कैंसर सेल को हमें मारना है, तो साइंटिस्ट एक बाइट डिजाइन कर सकते हैं जो एक तरफ से लंग कैंसर सेल के उस प्रोटीन को टच करती है जो सिर्फ लंग कैंसर में और किसी सेल में नहीं है। तो यदि वो प्रोटीन लंग कैंसर सेल में एक्सप्रेस्ड है तो वो दवाई जाके लंग कैंसर सेल से एक एंड पे चिपक जाएगी, और चूंकि वो प्रोटीन सिर्फ लंग कैंसर सेल में है वो सिर्फ और सिर्फ लंग कैंसर सेल पे चिपकेगी और नॉर्मल सेल पे नहीं चिपकेगी। और दूसरे एंड पे उसकी एक मोइटी लगा रखी है जो इम्यून सिस्टम से चिपक सकती है। तो यदि लंग कैंसर सेल से वो मोइटी एक तरफ चिपकी हुई है, दूसरी तरफ से इम्यून सेल कोई घूम रहा है, वो आके उससे चिपक जाता है। तो फाइनली हमने क्या किया, हमने दो सेल्स के बीच में एक मैकेनिकल ऑब्जेक्ट लगा के उन सेल को एक दूसरे के पास ले एक दूसरे से चिपका दिया, और जब ऐसा होता है तो दोनों सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम जाके उस कैंसर को किल कर देता है। फ्रेंड्स, बाइट थेरेपी इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग रिसेंट एडवांसमेंट इन इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में हाल ही में सबसे एक्साइटिंग डेवलपमेंट में से एक है बाइट थेरेपी। और देखा गया कि जिन कैंसर में बाइट डेवलप हो चुके हैं उनका आउटकम बहुत ही ड्रामेटिकली इंप्रूव हो सकता है इन चीजों से। कई कैंसर है जो क्लासिकल इम्यूनोथेरेपी से, चेक पॉइंट ब्लॉकर से कंट्रोल नहीं होते, सर्वाइवल में बहुत मॉडेस्ट इंप्रूवमेंट होता है। पर यदि इसी कैंसर में बाइट थेरेपी दो तो इंप्रूवमेंट मच 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 लार्जर है और बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली हाई सिग्नल है इस न्यू ट्रीटमेंट से। तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे अलग अलग कैंसर में नए नए बाइट्स आ रहे हैं और उस कैंसर का ट्रीटमेंट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो आज के दिन बाइट थेरेपी सिर्फ कुछ ही कैंसर में अवेलेबल है। यदि मैं आज की यानी दिसंबर 2024 की बात करूं तो बाइट थेरेपी ब्लड कैंसर यानी लिम्फोमा, स्मॉल सेल लंग कैंसर और इसी तरह से कुछ सिलेक्टेड कैंसर्स में अवेलेबल है। बट हर कैंसर के बाइट्स अंडर डेवलपमेंट है और एक्सपेक्टेड है कि जल्दी ही हमें वेरियस कैंसर में लार्ज नंबर ऑफ बाइट्स मिल जाएंगे और उनका आउटकम हम इस नई इम्यूनोथेरेपी से ड्रामेटिकली इंप्रूव कर पाएंगे। तो फ्रेंड, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैंसर इम्यूनोथेरेपी को हम बोलते हैं CAR T सेल थेरेपी। तो फ्रेंड्स, CAR T सेल थेरेपी बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जो आप स्क्रीन पर डिस्प्ले लिंक से देख सकते हो या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हो। बट मोटा मोटा फ्रेंड्स, CAR T सेल थेरेपी एक स्पेशल तरह की कैंसर इम्यूनोथेरेपी है। उसमें पेशेंट की बॉडी से टी सेल, जो इम्यून सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट सेल है, उनको निकाल के एक ब्लड के बैग में कलेक्ट कर लिया जाता है और उस बैग को एक स्पेशल सोफिस्टिकेटेड फैक्ट्री में भेजा जाता है। उस फैक्ट्री के अंदर उन टी सेल्स को मॉडिफाई किया जाता है, उनके जो स्पेसिफिक रिसेप्टर उनको निकाल के जो कैंसर को हम किल करना चाहते हैं उस कैंसर के एक्टिव रिसेप्टर को उन सेल्स में इंसर्ट किया जाता है, जो कि यूजुअली वायरल एक स्पेशल वायरस से उस सेल को इन्फेक्ट करके कराया जाता है। और ये सब बॉडी के बाहर होता है, बॉडी के बाहर फैक्ट्री में इन सेल्स को जिंदा रखा जाता है और उनके नेचुरल रिसेप्टर को चेंज करके एक स्पेशल रिसेप्टर घुसाया जाता है जो हमारे इंटरेस्ट के कैंसर के अगेंस्ट एक्टिव है, और उनको बॉडी के बाहर ही उनकी बहुत सारी कॉपियां, हजारों कॉपियां बनाई जाती है और उनको फिर बॉडी में वापस रीइंफ्यूज कर दिया जाता है। तो CAR T सेल थेरेपी फ्रेंड्स अब इंडिया में अवेलेबल है और इंडिया में ही बन रही है। CAR T सेल थेरेपी करंटली मेनली ब्लड कैंसर में यूज होती है। आज के दिन सॉलिड कैंसर जैसे ब्रेस्ट, लंग वगैरह के लिए CAR T सेल अवेलेबल नहीं है, बट रिसर्च इज ऑनगोइंग और एक्सपेक्टेड है कि जल्दी ही सॉलिड ट्यूमर में भी CAR T सेल अवेलेबल रहेगा और पेशेंट को अच्छा आउटकम दे पाएगा। CAR T सेल थेरेपी के बारे में डिटेल में जानने के लिए हमारे CAR T सेल वीडियो को जरूर देखें और इसके फायदे नुकसान दोनों आप समझ पाएंगे। तो फ्रेंड, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैंसर इम्यूनोथेरेपी को हम बोलते हैं ऑन्कोलिटिक वायरल थेरेपी। तो फ्रेंड्स, ऑन्कोलिटिक वायरल थेरेपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज के दिन इंडिया में अवेलेबल नहीं है, पर ये एक स्पेशल तरह की टेक्नोलॉजी है जो वर्ल्ड में डेवलप की जा रही है अलग अलग कैंसर में काम करने के लिए और कैंसर्स में अच्छा इफेक्ट देने के लिए। तो ऑन्कोलिटिक वायरल थेरेपी का बड़ा सिंपल सिस्टम है। एक वायरस लेते हैं, तो फ्रेंड जैसे हम जानते हैं वायरस वेरियस सेल्स को इन्फेक्ट कर सकता है, उनको किल कर सकता है, तो इसी तरह कैंसर सेल को भी वायरस इन्फेक्ट कर सकता है और किल कर सकता है। तो क्या करते हैं, एक वायरस लेते हैं, उसके अंदर के इम्यून सिस्टम को, जो वायरस के अंदर का डीएनए है या आरएनए है, उसको निकाल लेते हैं और हमारी पसंद का डीएनए आरएनए उस वायरस के अंदर डाल देते हैं और उस वायरस को मॉडिफाई कर देते हैं ताकि वो जो हम चाहे वो करे, अपनी वायरस वाली चीजें ना करे, और वायरस को बॉडी में या ट्यूमर के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वो ट्यूमर के अंदर घुस जाए, उस ट्यूमर को मॉडिफाई करे या चेंज करे ताकि इम्यून सिस्टम उस ट्यूमर को पहचान ले और उसको किल कर ले। साथ ही एक और तरीका ये है कि उस वायरस को मॉडिफाई कर सकते हैं ऐसे भी कि वो सिर्फ ट्यूमर सेल को किल करे और नॉर्मल सेल को ना किल करे, और इसको ऑन्कोलिटिक वायरल थेरेपी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑन्कोलिटिक वायरल थेरेपी एक बिल्कुल न्यू डेवलपमेंट है। इंडिया में ड्रग्स आज के दिन अवेलेबल नहीं है, ये ट्रीटमेंट इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट ये बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग इंटरेस्टिंग एरिया है। आज के दिन ऑन्कोलिटिक वायरल थेरेपी मेनली 3 ट्यूमर के लिए अवेलेबल है: मेलानोमा यानी स्किन कैंसर, ग्लायोमा यानी ब्रेन कैंसर, और ब्लैडर कैंसर यानी
पेशाब की थैली का कैंसर, और इन तीनों कैंसर में इसको इफेक्टिव पाया गया है। उम्मीद है कि ये टेक्नोलॉजी जल्दी इंडिया में भी अवेलेबल हो पाएगी और पेशेंट्स को एक्सेस कर पाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैंसर इम्यूनोथेरेपी फ्रेंड्स को हम बोलते हैं अडॉप्टिव सेल थेरेपी। तो फ्रेंड्स अडॉप्टिव सेल थेरेपी एक बहुत ही वास्ट एरिया ऑफ रिसर्च है। मोटा मोटा अडॉप्टिव सेल थेरेपी का मतलब ये है कि हमने बॉडी में से कोई पर्टिकुलर तरह का सेल एक्सट्रैक्ट किया, उसको मॉडिफाई किया या उसको मल्टीप्लाई किया और बॉडी में इंजेक्ट करके ट्यूमर के अगेंस्ट असर पाया। आज के दिन जो अडॉप्टिव सेल थेरेपी एक जो प्रूवन है और एक्सेप्टेड और यूज होती है, उसको टिल या ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट थेरेपी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट थेरेपी को हम बेसिकली इस तरह समझ सकते हैं, बॉडी में सपोज यहाँ पे कैंसर सेल है, उस लोकल एरिया में जो इम्यून सेल के बगल में घूम फिर रहे हैं, वो सेल है जो उस कैंसर को पहचानते हैं पर उसको मार नहीं पा रहे हैं, तो इनको ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट या टिल बोलते हैं। टिल थेरेपी में इन स्पेशल लिम्फोसाइट्स को बॉडी से निकाल दिया जाता है, उन्हें बॉडी के बाहर एक्टिवेट किया जाता है ताकि ट्यूमर से दूर वो एक नॉन ट्यूमर एनवायरनमेंट में एक्टिवेट और स्ट्रॉन्ग तरीके से एंटी कैंसर इफेक्ट कर सके, और उनको उनकी हजारों लाखों कॉपियां बनाई जाती है और उनको बॉडी में वापस इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि वो ट्यूमर सेल्स को किल कर सके। आज के दिन अडॉप्टिव सेल थेरेपी यानी टिल थेरेपी सिर्फ स्किन कैंसर या मेलानोमा में प्रूवन है, बट इसमें बहुत रिसर्च चल रही है डिफरेंट डिफरेंट तरह के कैंसर्स में, और हमें उम्मीद या एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि जल्दी टिल थेरेपी या अडॉप्टिव सेल ट्रांसफर थेरेपीज और कैंसर में भी आएगी और अच्छा आउटकम पेशेंट को देगी। फाइनली हम दो और थेरेपीज की बात करेंगे, एक को हम बोलते हैं कैंसर वैक्सीन। तो फ्रेंड्स हाल ही में आपने न्यूज में जरूर देखा होगा कि नई कैंसर वैक्सीन आर अंडर डेवलपमेंट जो कैंसर को किल कर सकती है। तो कैंसर वैक्सीन का सिस्टम बड़ा अच्छा है, जैसे हम इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी को इम्यूनिटी जनरेट कर सकते हैं, तो कैंसर के अगेंस्ट बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट कर सकती है। रिसेंटली वही कंपनी इन्होंने कोविड की वैक्सीन बनाई है, जैसे मॉडर्ना और फाइजर, उन्होंने कैंसर वैक्सीन में काम शुरू कर दिया है। बड़ा सिंपल है, एक स्पेशल तरह की वैक्सीन है, दवाइयां बनाई जा रही है जिनके अंदर जो एंटीजन सिर्फ कैंसर सेल में और नॉर्मल सेल में नहीं है वो एक्सप्रेस किया जाता है और बॉडी में उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, और बॉडी के इम्यून सिस्टम जब उस एंटीजन को पहचानते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं, तो जो बॉडी में जो कैंसर सेल है जो वो एंटीजन एक्सप्रेस करते हैं उनको जाके अटैक करते हैं और किल करते हैं। इस समय ये ड्रग्स क्लिनिकल ट्रायल्स में और अर्ली ट्रायल्स में इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखा गया है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुल हो जाएगी और ये ड्रग्स हमारे हाथ में आएगी ताकि हम पेशेंट को दे सके। एंड वेरी वेरी लास्ट कैंसर इम्यूनोथेरेपी एक बहुत ही पुरानी इम्यूनोथेरेपी है जिसको हम बोलते हैं बीसीजी। तो फ्रेंड्स बीसीजी एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो टीबी के बैक्टीरिया जैसा होता है, और बीसीजी का इस्तेमाल मेनली पेशाब की थैली के कैंसर यानी ब्लैडर कैंसर में यूज किया जाता है। बीसीजी बड़ा सिंपल है, एक तरह का बैक्टीरिया है जो बॉडी को हार्म नहीं कर सकता, पर उसको स्पेशली मॉडिफाई करके ऐसा बना दिया गया है और वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जिन पेशेंट को ब्लैडर के अंदर कैंसर होता है, उनके ब्लैडर के अंदर हम इस बैक्टीरिया को इंजेक्ट करके दे देते हैं, और इम्यून सिस्टम जब इस बैक्टीरिया को देखता है तो भागते हुए आता है कि इस बैक्टीरिया को हमें मारना है, खत्म करना है, और उसको मारने के चक्कर में आसपास के जो कैंसर सेल है उनको भी एलिमिनेट कर देते हैं, और इसको बीसीजी थेरेपी बोलते हैं। और ये थेरेपी एटलीस्ट लास्ट 40 ईयर से ब्लैडर कैंसर में इस्तेमाल की जा रही है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो ब्लैडर कैंसर में यूज होती है, पर अनफॉर्चुनेटली बीसीजी थेरेपी को आज के दिन किसी और कैंसर में नहीं यूज किया जाता। तो फ्रेंड्स इतनी सारी इम्यूनोथेरेपी टेक्नोलॉजी के बारे में सुन के आप सोच रहे होगे कि भाई डॉक्टर के पास जब इतनी चॉइस है तो वो कैसे डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट में इम्यूनो देनी है, और यदि देनी है तो कौन सी इम्यूनोथेरेपी देनी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, देखो इम्यूनोथेरेपी टेक्नोलॉजी एक ऐसी नॉन स्पेसिफिक थेरेपी नहीं है कि आप किसी भी कैंसर में किसी को भी दे दोगे और वो काम कर जाएगी। हमने ऐसे पहले डिस्कस किया, हर कैंसर में इम्यूनोथेरेपी काम नहीं करती, एब्सोल्यूट ट्रू है। इम्यूनोथेरेपी डज नॉट वर्क इन एवरी कैंसर, इवन विद इन वन कैंसर इट डजंट वर्क इन एवरी पेशेंट। तो सपोज मेरी क्लिनिक में 100 लंग कैंसर आते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं इम्यूनोथेरेपी दूंगा तो वो 100 के 100 में काम करेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द पेशेंट केयरफुली, क्योंकि किसी में टारगेटेड थेरेपी काम करेगी, किसी में कीमो काम करेगी, किसी में इम्यूनो काम करेगी, किसी में इम्यूनो कीमो काम करेगी, किसी में कीमो टारगेटेड काम करेगी, एंड सो ऑन। तो टिपिकली एक ऑन्कोलॉजिस्ट अवेलेबल रिसर्च को देखते हैं कि कौन सी ड्रग किस सेटिंग में प्रूवन है, साइंस के बेसिस पे किस सेटिंग में काम करने का मैक्सिमम चांस है, प्लस ट्यूमर की टेस्टिंग होती है, इसको हम बायोमार्कर टेस्टिंग बोलती है, और ट्यूमर के जेनेटिक्स के बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि किस क्यों कैंसर में इम्यूनो काम करेगी, किसमें नहीं काम करेगी और किसमें बहुत अच्छा काम करेगी, और उस बेसिस पे हम ट्रीटमेंट चूज कर सकते हैं कि पेशेंट को इम्यूनो अलोन देना है, इम्यूनो के साथ कोई दवाई देनी है, या इम्यूनो इसमें काम नहीं करेगी, इसको देने का कोई फायदा नहीं है। तो इसको बोलते हैं प्रेसिजन थेरेपी या प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी, ताकि हर पेशेंट को वही ट्रीटमेंट मिले जो उसमें काम करने का मैक्सिमम पॉसिबल चांस हो, इससे उसको अच्छा फायदा भी मिले और साइड इफेक्ट का रिस्क भी कम हो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ इम्यूनोथेरेपी मीट अ गुड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड कि इस दवाई का उन्हें कितना फायदा होगा और कितना रिस्क है। तो जब हमने इम्यूनोथेरेपी में रिस्क वर्ड यूज किया तो ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
इम्यूनोथेरेपी में क्या रिस्क या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको हमने डिटेल में दूसरे वीडियो में कवर किया हुआ है, जो आप स्क्रीन पर डिस्प्लेड लिंक से फॉलो कर सकते हैं या वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। पर मोटा मोटा मेजोरिटी ऑफ पेशेंट में इम्यूनोथेरेपी सेफ होती है। 90% ऑफ पेशेंट में माइल्ड या नो साइड इफेक्ट होते हैं। बट 5 to 10% ऑफ पेशेंट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इम्यूनोथेरेपी में सिवियर या लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जो पेशेंट की जान को खतरे में भी डाल सकते हैं। इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इम्यूनोथेरेपी का ट्रीटमेंट एक क्वालिफाइड एक्सपीरियंस मेडिकल ओंकोलॉजिस्ट के अंदर ही हो और एक इनएक्सपीरियंस्ड आदमी इम्यूनोथेरेपी से ना खेले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू कैन आस्क इज कि यदि कोई पेशेंट को हमें इम्यूनोथेरेपी देना चाहते हो, चलो मैं चूज कर लिया, और किसी पेशेंट को हम इम्यूनोथेरेपी देना चाहते हैं, तो उसमें एक्सपेंडिचर या कॉस्ट क्या होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इम्यूनोथेरेपी जब नई टेक्नोलॉजी थी, जब पेटेंटेड टेक्नोलॉजी तो इंडिया में पहली बार आई थी, तो इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा था। इनफैक्ट पहली बार जब इंडिया में इम्यूनोथेरेपी आई थी, तब टिपिकली इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट का कॉस्ट ऑलमोस्ट 40 to 50 lakhs पर मंथ हुआ करता था। पर आज के दिन ये कॉस्ट बहुत बहुत कम हो गया है। तो यदि मैं इसको ग्रॉसली बोलूं तो इम्यूनोथेरेपी का कॉस्ट डिपेंड करता है कि आप किस तरह की इम्यूनोथेरेपी पेशेंट को देना चाहते हो। डिफरेंट, हमने 7-8 इम्यूनोथेरेपी डिस्कस किया, सबका अपना अपना कॉस्ट है। तो कॉस्ट डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस तरह का कैंसर है, किस तरह की इम्यूनोथेरेपी देना चाहते हो। पर आज के दिन इंडिया में इम्यूनोथेरेपी का जो मिनिमम कॉस्ट है, यदि हम पूरी ट्रीटमेंट का बात करें, तो एज लो एज 2 to 2.5 lakhs में भी इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल है। इट ओनली डिपेंड्स कि आप क्या थेरेपी, क्या डोज में, किस पेशेंट को किस इंडिकेशन में दे रहे हैं, और यही चीजें डिसाइड करती है कि पेशेंट को कितना खर्चा करना पड़ेगा, तो क्या कॉस्ट आएगा। इम्यूनोथेरेपी के नई अप्रोचेस भी अवेलेबल है, जैसे लो डोज इम्यूनोथेरेपी, जिससे सेम इम्यूनोथेरेपी का इफेक्ट हम 1/10 कॉस्ट में भी पा सकते हैं। और लो डोज इम्यूनोथेरेपी के बारे में जानने के लिए आप स्क्रीन पर डिस्प्ले लिंक या वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा वीडियो लिंक फॉलो करके जान सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज के दिन इम्यूनोथेरेपी इंडिया के आम आदमी के पहुंच में है, और नॉर्मल आदमी भी इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट का फायदा उठा सकता है और लॉन्ग टर्म अच्छा आउटकम पा सकता है। तो फ्रेंड्स, एट द वेरी एंड मैं बिल्कुल ब्रीफ में आपको बताऊंगा कि इम्यूनोथेरेपी पेशेंट्स को क्या लाइफस्टाइल या क्या डाइट मेंटेन करनी चाहिए। तो अगेन फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक पर हमने एक अलग वीडियो बना रखा है, जो स्क्रीन पे या वीडियो डिस्क्रिप्शन दिए लिंक से आप फॉलो कर सकते हैं। बट ग्रॉसली जो पेशेंट इम्यूनोथेरेपी पे है, दे कैन फॉलो अ सेट ऑफ डाइटरी इंटरवेंशन एंड मेडिसिनल इंटरवेंशन टू बूस्ट देयर इम्यूनिटी। यानी वो एक स्पेशल तरह की डाइट फॉलो कर सकता है जो उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, और कुछ स्पेशल दवाइयां ले सकते हैं और कुछ स्पेशल दवाइयां अवॉइड कर सकता है जो उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, इम्यूनोथेरेपी का काम करने का चांस बढ़ाता है। अगेन, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए आई एम नॉट कवरिंग इट इन दिस वीडियो। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट से या लिंक से या स्क्रीन पर डिस्प्ले लिंक से आप वो वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि इम्यूनोथेरेपी पेशेंट को क्या लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए और कैसे वो इम्यूनोथेरेपी से बेस्ट पॉसिबल आउटकम पा सके। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम ये अपना इम्यूनोथेरेपी अपडेट वाला वीडियो से फिनिश करते हैं। आई वाज सो सरप्राइज कि हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव इम्यूनोथेरेपी का वीडियो हमने लास्ट डाले हुए में इतने साल हो गए हैं। इनफैक्ट हम ऑलमोस्ट एवरी फ्यू मंथ्स कैंसर इम्यूनोथेरेपी से रिलेटेड एक नया वीडियो डालते हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो साइड इफेक्ट्स हो, चाहे वो लो डोज इम्यूनो हो, चाहे वो हेड एंड नेक में इम्यूनो की बात करें, चाहे ब्लैडर में इम्यूनो। तो अलग अलग कैंसर में इम्यूनोथेरेपी कैसे यूज करते हैं उसको हमने बहुत सारी जगहों पे अलग अलग डिस्कस किया है, पर एक कॉम्प्रिहेंसिव फुल ओवरव्यू ऑफ इम्यूनोथेरेपी का वीडियो बनाया हमें काफी टाइम हो गया है। एंड आई होप आज का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। यदि वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कोई सवाल या क्वेश्चन या डाउट है, तो स्क्रीन पर डिस्प्लेड सोशल मीडिया लिंक से या वीडियो कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिले। फ्रेंड्स, हमारे चैनल का मेन गोल ये है कि वर्ल्ड की लेटेस्ट और बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट का फायदा हमारे इंडिया के कैंसर पेशेंट्स को भी मिले, ताकि हमारे पेशेंट्स का आउटकम उतना ही अच्छा हो जो एक मॉडर्न एरा के अमेरिकन या यूरोपियन या वर्ल्ड के बेस्ट ट्रीटमेंट ट्रीटेड पेशेंट का हो, ताकि वो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पा सके विद एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। इस मिशन में हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहे। जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।